डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट्स मेशर्स। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिस्टिक इन्फ्रेंस फ्रॉम सैम्पलिंग। जहां पे सैंपल्स हमें दिए हुए हैं, मल्टीपल सैंपल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इन सैंपल्स के बेसिस पे मेरे को यहाँ पे कुछ क्वेरीज दे रखी हैं और मेरे को फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिस्टिक क्वेरीज फ्रॉम दीज सैंपल्स। मतलब इन क्वेरीज के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आउट ऑफ दीज सैंपल्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन सैम्पलिंग में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन लाइक्लीहुड वेट सैम्पलिंग या फिर रिजेक्शन सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सैंपल्स दिए हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। करना बड़ा सिंपल सा फंडा है। प्रोबेबिलिटी में हमें पता है जनरली हमारा फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, कि डिवाइड करते हैं हम टोटल सैंपल से और ऊपर क्या रखते हैं, मतलब हमारे पास जो है वो क्या होता है टोटल सैंपल्स और ऊपर क्या होते हैं फेवरेबल केसेस। ऐसे ही करते हैं ना हम। जैसे अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड कितनी प्रोबेबिलिटी है हेड आने की या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी। देखो आपको पता है कि यार अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो मेरे टोटल केसेस कितने बनते हैं, दो। कैसे? हेड और टेल। अगर मैंने दो कॉइन को टॉस किया तो कितने बनते हैं टोटल, चार केसेस। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। तो पहले तो आप टोटल पता कर लो कितने हैं और फिर फेवरेबल। अब मैंने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, हेड आने की। तो यार दो में से सिर्फ एक केस है जहां पे हेड आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 1/2। ये सिंपल सा फंडा है। वही चीज यहां पे है, बस सिर्फ क्वेश्चन का जो सिनेरियो है वो बदल गया, तरीका वही है। जैसे पहली क्वेरी क्या कह रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग माइनस सी। जब भी इस तरीके से नेगेशन सी आता है इसको माइनस सी मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो। और अगर कुछ नहीं दिया या प्लस दिया तो आप कह सकते हो होने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव। तो यहां पे ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस सी पूछा है तो कुछ भी नहीं है। आपको टोटल सैंपल्स पता है, इनमें से माइनस सी ढूंढ लो कहां कहां पे है। तो माइनस सी देख लो यहाँ पे, एक तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे दिख रहा है 2, इसके अलावा यहाँ पे दिख रहा है 3, यहाँ पे दिख रहा है 4, ये हो गया जी 5, ये हो गया जी 6। तो ये टोटल जो है वो आउट ऑफ दीज 10 सैंपल्स 6 जगह पे हमारे पास जो है वो नेगेशन ऑफ सी आता है। तो क्या कर दिया, 6 टाइम अक्कर हो रहा है आउट ऑफ 10, तो 6/10 प्रोबेबिलिटी होगी। दैट्स इट। इतना ही करना है और कुछ भी नहीं है। बस क्वेरीज के फंडा को देख लो कि कैसे कैसे क्वेरीज आ सकती हैं। ऐसे ही आपसे दो भी कंडीशन दी जा सकती है, मतलब जैसे नेगेशन ऑफ ए एंड बी, मतलब दो वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं प्रोबेबिलिटी में, तो कुछ भी नहीं, एक तरह से एंड है। कोमा का मतलब क्या है, ये एंड। एंड मतलब कि दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, माइनस ए और बी दोनों होनी चाहिए। तो वो भी चेक कर लेते हैं। माइनस ए, लेकिन यहां पे क्या है माइनस बी, तो इसको छोड़ दो। माइनस ए नहीं है जी, माइनस ए माइनस बी है यहाँ पे, इसको भी छोड़ दो। ये देख लो जी, पहला आपको मिल गया माइनस ए एंड बी। इसके अलावा देख लो जी माइनस ए एंड बी, दूसरा मिल गया माइनस ए एंड बी। आई थिंक इसमें दो ही मिल रहे हैं हमें, सिर्फ ये वाला और एक आपका ये वाला। तो ठीक है जी, जितने फेवरेबल है वो आपके ऊपर लिख दो और डिवाइड बाय आपके टोटल सैंपल कर दो। तो इस तरीके से दो कंडीशन क्या, तीन क्या, चार भी दे दें तो आप इजीली पता लगा सकते हो। आई होप ये तो सबको समझ में आ गया। अब दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आते हैं यहाँ पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस पे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस गिवन दिस, ऐसी बोलते हैं। जैसे अगर मेरे को इस तरीके से दिया होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में b जो है वो क्या होता है, गिवन होता है, और मुझे a की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है बेस्ड ऑन गिवन b, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और ये सबको पता ही है। तो यहाँ पे अगर मेरे को इसको क्वेश्चन को करना है तो मेरा जो b है, जो गिवन पार्ट है, इसको हम एविडेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एविडेंस। और जो ए पार्ट जो फाइंड करना है, ये क्या है मेरा, एक तरह से क्वेरी पार्ट है। ये क्या है मेरा, क्वेरी पार्ट। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, जहां पे ये आपका एविडेंस है और ये क्या है आपका क्वेरी पार्ट है, तो आपको प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, आप प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड आउट कर लो टोटल केसेस, ऑल द केसेस जहां पे आपको ए एंड बी मिल रहे हैं, वो सारे केसेस ढूंढ लो जहां पे आपको ए एंड बी मिल रहे हैं, डिवाइड बाय वो सारे केसेस जहां पे आपके पास एविडेंस है बी। बस इसमें टोटल से डिवाइड करते थे, लेकिन इसमें किससे डिवाइड करेंगे, एविडेंस, टोटल केसेस ऑफ एविडेंस, और ऊपर ए और बी दोनों का। जैसे देखो यहां पे इस क्वेश्चन को करते हैं नेगेशन ऑफ डी। पहले एविडेंस ढूंढो क्योंकि एविडेंस ज्यादा होंगे, उस एविडेंस में से मेरे को माइनस बी जो है वो चूज करना है। तो पहले माइनस डी फटाफट से सर्च कर लो। तो माइनस डी की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक आपके पास ये वाला केस है, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 केसेस है। तो यानी हमें टोटल केसेस जो है वो बी एविडेंस वाले मिल गए। तो आप यानी इसको 5 से डिवाइड करोगे। अब इन 5 में से, इन जो 5 है उनमें से क्या चेक करना, माइनस बी कहां पे है। तो इन 5 में से माइनस बी 1 में है, 2 में है,
3 में है, यहां नहीं है, देखो यहां पे बी है और यहां पे है, तो यानी टोटल जो है वो 4 केसेस ऐसे जिनमें माइनस बी है। तो आउट ऑफ टोटल मेरे पास यानी केसेस ये ए एंड बी हो गया दोनों, जहां पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं, डिवाइड बाय सिर्फ एविडेंस वाला केस बी आ गया। तो ऐसे ही आप एक और क्वेश्चन कर सकते हो जहां पे मेरे को 2 एविडेंस दिए हैं, कोई बात नहीं, ऊपर वही आ गया जहां पे मेरे को ए एंड बी एंड माइनस सी, लेकिन डिवाइड किससे करना है, जहां पे बी एंड सी। तो पहले बी एंड सी सर्च कर लो, बी एंड माइनस सी। तो बी एंड माइनस सी देखो कहां कहां पे आ रहा है, बी एंड माइनस सी, लो जी बी एंड माइनस सी 1 मिल गया, बी एंड माइनस सी 2 मिल गए, ठीक है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो बी एंड माइनस सी, पहले तो ये देख लो कितने एविडेंस वाले केसेस है, 2 एविडेंस वाले केसेस है, तो यानी 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ऊपर इन दोनों में से अब ए देखो पॉजिटिव ए किस में है, यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, तो यानी एक केस ऐसा है, तो ये वाला आपकी 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। बस इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी में एक और आप कह सकते हो कि तरीका आ सकता है या टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है जहां पे ये सारी चीजें दी है, लेकिन यहां पे वेटेड सैंपल्स दिए, मतलब सैंपल्स का वेट भी दिया है, तो कुछ भी नहीं है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी आ गई। जैसे हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी कि नेगेशन ऑफ सी की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 6/10 थी, ठीक है, मतलब आउट टोटल 10 केसेस में 6 ऐसे थे जहां पे माइनस सी। अब क्या है, वो सारे केसेस ढूंढ लो और उनकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो। टोटल प्रोबेबिलिटी तो देखो सारे इन सारे वेट्स को अगर मैं जोड़ दूं, इन सारे वेट्स को अगर मैं जोड़ता हूं तो वैल्यू क्या आती है 3.3। इन सारे केसेस को जोड़ दें तो वैल्यू क्या आती है 3 लेकिन उनमें से माइनस सी कहां कहां पे है, कहां कहां था, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 केसेस में था। तो यानी सिर्फ इन केसेस की प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दो, तो इन 6 केसेस की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दोगे तो 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप इजीली, बस वही करना है। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व करके, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की थी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 2/10 आई थी, लेकिन आप वेटेड के हिसाब से कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आंसर आएगा। और ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो देख लो, सबसे पहले माइनस डी हमारे पास 5 केसेस में आ रहा था, कहां था, 1 2 3 4 और 5, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस डी 1 2 3, ये हो गया जी आपका 4 और ये हो गया 5, तो इन 5 केसेस की प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दो। जब इनकी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ोगे तो टोटल आंसर जो है वो आपका आई थिंक आएगा ये 1.3, ठीक है 1.3। और अगर मैं आउट ऑफ देम, अगर मैं नेगेशन ऑफ बी की बात करूं तो नेगेशन ऑफ बी किस में आ रहा है, 4 केसेस में, 1 2 3 और एक आपका जो है वो नेगेशन ऑफ बी कहां रहा था, ये वाला 4, क्योंकि इन 5 में ये 4 ऐसे हैं जिनमें नेगेशन, तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो 1.1 जो है वो आपका आंसर आएगा। तो सिंपल आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं वो आपको समझ में आएगा। ऐसी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, तो जिन जिन केसेस में आ रही है उनकी प्रोबेबिलिटी उनके वेट्स को जोड़ दो, डिवाइड कर दो, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। थैंक यू।